हेलो दोस्तों। आज हम लोग ये सवाल करेंगे जो कि पेट का एक मॉक टेस्ट है। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहान और हेमसान। तो जैसा हम जानते हैं, सबसे पहले जो आए थे वो फाहान आए थे। फाहान जो कि विक्रमादित्य के समय आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ये एक चीनी बौद्ध यात्री थे। तो ये 399 ईस्वी में आए थे। और जहाँ तक हेमसान की बात है, वो 600 ईस्वी के आसपास आए थे। और ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने आए थे। और रही बात टॉमस रो की, तो ये 1616 ईस्वी में आए थे। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ओके। और ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था सभी को पता है, 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौसी जो थे वो इस नीति के हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक ही धन्वंतरी कहलाते थे। ठीक है। और इसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो ये बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से धन्वंतरी ने आयुर्वेद में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यह आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे तथा विक्रमादित्य की राजभाषा के प्रमुख चिकित्सक भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी वो थी सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा की विस्तृत जानकारी देती है। ठीक है। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो जो इंडिका है वो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मौर्यकाल भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईस्वी पूर्व के मध्य में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? जैसा कि हमें पता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। और पूर्ण स्वराज की तो मांग की गई थी। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट में घोषित अनौपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया था। और यह ऐलान किया गया था कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, आठवें में। इसमें क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला है इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। अगला है हमारा गदर पार्टी। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल इनसे रिलेटेड है। जाता है मित्र मेला। तो मित्र मेला वी सावरकर द्वारा है बनाया गया था। और होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट का था। तो जो सही ऑप्शन है वो है 2134। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए विरोध किया था। वो नहीं जुड़ना चाहते थे इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ना गदर था, ना अनुशीलन समिति थी, ना अभिनव भारत ग्रुप था। ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
ये जो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसे HRA भी कहते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ये HRA की प्रारंभिक गतिविधियों में काकोरी कांड प्रमुख है। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह विचार पेश किया कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनैतिक डकैतियां की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही होना चाहिए। इस इस उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इसी घटना को काकोरी षड्यंत्र या कांड कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? तो ये है 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। और इसके बारे में ये भी एक सूचना है कि 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी एवं नेपाली मूल के भारतीय तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने चढ़ाई की थी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियोस में। थैंक यू।